नामकरण संस्कार की बात आई कि नामकरण संस्कार कर दिया जाए। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी आप जाकर के मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार करवा दीजिए जो नंद बाबा के यहाँ है। रेवती भी बलराम जी को लेकर के, इनकी पत्नी रेवती वे दूर रहती थी वहां, और बलराम जी का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। वसुदेव जी ने कहा हम आज जाकर के हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य की जब नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और नंद बाबा जब बड़े प्रसन्न हुए, कहने अरे गर्गाचार्य जी, कहे हाँ, कहे बार बार मेरे बच्चों को ऊपर बड़ा उत्पात होता है, आप कुछ बताइए देख करके, बच्चे के ऊपर कोई दोष तो नहीं है, ग्रहों का तो प्रभाव नहीं है। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे कि ये बताइए कुछ रास नाम वाम है बच्चे का, कोई नाम रखा अभी तक? कहे नहीं अब तक तो नाम नहीं रखा बच्चे। कहे तो अब मैं कैसे करूं? कैसे भाई, फलादेश तो तभी होगा जब कोई राशि नाम या जन्म समय कुछ निर्धारित हो, तभी कोई ज्योतिषी फलादेश कर सकता है। तो कहे नहीं रखा तो नहीं। तो कहे आप ही नामकरण करवा दीजिए। नंद बाबा कहे गर्गाचार्य जी से आप ही नामकरण संस्कार करवा दीजिए। कहे लेकिन मैं कंस का पुरोहित हूँ, अब आपके बच्चों को नामकरण संस्कार करवा दूंगा, कंस को पता लगेगा तो मुझको मार डालेगा। कहे कि नहीं, एक काम करिए, आप चुप्पे से चलिए गौशाला में नामकरण कर दीजिए। हाँ कहे तो अब गर्गाचार्य जी कहे हाँ ये हो सकता है, लेकिन भाई देखो गोप ग्वाल बाल हो, तुम लोग बिना उत्सव मनाए नहीं मानते। अब किसी को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए। मैं चलता हूँ गौशाला में, चुप मार के बैठता हूँ, आप जाकर के बच्चों को लाइए, मैं नामकरण संस्कार कर देता हूँ। वैसे भी गौशाला भूमि जो है बड़ी पवित्र होती है। गौशाला में दान पुण्य या कथा इत्यादि का श्रवण करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। अब गौशाला में नामकरण संस्कार के गर्गाचार्य जी आए, अब बैठे हैं। अब नंद बाबा के जाकर के रोहिणी से कहा और मैया यशोदा से कहा कि बच्चों को लेकर के चलो नामकरण संस्कार करवा दें। गर्गाचार्य जी आए, बड़े अच्छे विद्वान हैं, अब अवसर भी अच्छा है। अब जब सुना तो यशोदा कहने लगी कि अरे गर्गाचार्य के बारे में तो मैंने भी बहुत सुना है कि अच्छे विद्वान हैं, चलो आज इनकी परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा भी हो जाए आज। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि भगवान कृष्ण को रोहिणी को दे दिया और बलराम जी को स्वयं ले लिया, अदला बदली कर ली। अदला बदली कर ली, लेकर के आई और आकर के जैसे बैठी है भगवान कृष्ण और बलराम जी को देखे, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए। इनको तो समाधि लग गई, भूल गए कि मैं नामकरण संस्कार करने आया हूं, इनके ध्यान में मस्त। अब माता सोच रही हैं यशोदा जी, रोहिणी जी, कि हो सकता है कोई अच्छा सा नाम विचार कर रहे हो, अभी बताएंगे। कुछ देर प्रतीक्षा किया, फिर भी नहीं बोले। अरे एक आध घंटे हो गया, कहे अरे बाबा कहीं तो चले तो नहीं गए एकदम से। फिर बड़ा बुलाया तो अरे तो तभी इनका ध्यान जब भंग हुआ, कहे अरे बाबा जी नाम, अरे कहे वही तो मैं अब तक सोच रहा था कि नाम क्या रखूं। नाम तो वही सोच रहा था अब तक क्या रखूं। तुरंत गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो जगुणैः आख्यास्ते रामीति बलाधिक्यात् बलम विदुः। तुरंत कहिए रोहिणी का पुत्र है। यशोदा जी जिस बच्चे को लिए हुई थी, ये तो रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी का पुत्र है इसका एक नाम राम होगा। रमन्ते जोगिनो यस्य सह राम, जिसके अंदर जोगी लोग रमण करते हैं वही राम। राम तीन हुए। राम कहीं संबोधन होता है तो उसमें तीन लोगों को माना जाता है, राम, परशुराम और बलराम। तो कहे कि इनका एक नाम राम होगा और इनके बल खूब होगा, इसलिए एक नाम बल होगा। और कुछ लोग दोनों एक साथ जोड़ लेंगे, बलराम कहेंगे। इस प्रकार से बलराम जी का नामकरण संस्कार हो गया। अब जब तो भगवान कृष्ण के नामकरण संस्कार की बात आई, अब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुदस्रे
गुरु गुण कर्मानुरूपाणी तन्नाहम वेद नो जना। अरे इसके तो बहुत सारे रूप, बहुत सारे नाम होंगे, और ये जैसे जैसे कार्य करता जाएगा उसी प्रकार से इसके बहुत सारे नाम होंगे। अरे वेद भी इसके नाम को नहीं जानता, वो भी नेति नेति करके छोड़ देता, तो हम लोगों के बस की भला बात कैसे, कौन सा नाम, कितने नाम होंगे, कितने नाम बताएंगे। हाँ, यह काला है इसलिए इसका नाम कृष्ण रख दिया। उसे कृष्ण का अर्थ होता है कृष्ण भूवाचक शब्द निवृत्ति वाचक तयोरक्यम पर ब्रह्म कृष्ण मित्या विदीयते। कृषि जो है, कृ शब्द जो है वह कृषि वाचक है और शब्द निवृत्ति वाचक है। जैसे किसान खेती करता है, किसी खेती करने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको फिर से अपने घर काट करके ला करके रख लेता है अनाज। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि करते हैं और जब तक इनकी इच्छा होती है आनंद करते हैं, उसके बाद फिर से सारी सृष्टि को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए इनका एक नाम कृष्ण है। और नाम के तो बहुत सारा नाम होगा, अब क्या बताएं। कहा अच्छा ठीक है। अब माताएं सोचने लगी कि इनका नाम क्या रखें। तो कहा, कह दिया कृष्ण कहने में बड़ा कठिन लग रहा है, इनका बलराम नाम रख दिया। माताएं कहने लगी चलो ठीक है बाबा, जो नाम रखें ठीक है, हम इनको कनुआ बलुआ बुलाएंगे, इनको हम कनुआ बलुआ बुलाएंगे। अरे भाई, माताएं प्रेम से बच्चे को कुछ भी कहती है। बच्चे छोटे हैं तो बहुत से नाम, बहुत छोटे जैसे जैसे बहुत सारा नाम होता जाता है, बड़े हो जाते हैं तो नाम कम हो जाता है उनका। अब नामकरण संस्कार जब हो गया, नामकरण संस्कार करने के बाद गर्गाचार्य जी गए तो जा करके अपनी पत्नी पूर्णमासी से बताए कि आज मैं नंदगांव गया था, वहां नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण आए हैं, बलराम जी हमें नामकरण संस्कार किया और वो तो साक्षात नारायण हैं और उनका दर्शन मात्र से ही तो सारा जीवन धन्य हो जाता है। अब पूर्णमासी से बताएं, पूर्णमासी के मन में आया इच्छा हुई कि मैं भी चलूं, देख आऊं भगवान कृष्ण को। कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं, दर्शन कर रहा हूं बच्चों का। कहे हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। अब मां पूर्णमासी आई, आकर के भगवान कृष्ण बलराम को देखा, बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई, प्रसन्नता हुई। मां जसोदा बड़ी प्रसन्न हुई कि गुरु माता आई है, ओ पैर वैर धुलाया, खिलाया पिलाया जो कुछ हो सका। फिर मां पूर्णमासी कहने लगी अब मैं जाऊंगी। कह अरे माता जी आप बहुत दिन के बाद आई, भला ऐसे कैसे जाएंगे, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। कहे तो अरे कहे कुछ बना खा लो तब जाओ, बिना बनाए खाए मैं नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है। अब भोजन बनाई, भोजन बना करके परोस करके फिर भोग लगा रही हैं, जल घुमाई। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीदो परमेश्वर। हे प्रभु यह आपकी वस्तु है। तो दियम वस्तु गोविंद, हे गोविंद यह आपकी वस्तु है। तुभ्यमेव समर्पयेत्, मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ, किसी दूसरे को नहीं। आपकी वस्तु आपको, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते तो हैं हम, लेकिन भाव नहीं बनता। कहते हैं लेकिन भाव नहीं बनता, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सम्मुखो भूत्वा, आप मेरे सम्मुख आकर के इसको ग्रहण कीजिए। अब भगवान कह रहे हैं कि मां पूर्णमासी बुला रही है, मैं यही हूं, न जाऊं तो भी गड़बड़। पहुंच गए, पहुंच करके थाली छू लिया। अब आंख जब खोली देखनी, अरे तुरंत बुलाया। अरे सौदा कहे हाँ इतनी मेहनत से मैंने भोजन बनाया, तुम्हारा बच्चा छू लिया, भोजन नहीं करूंगी, इसको ले जाओ, हटाओ। अब जा रही हूं, ऐसे चली जाऊंगी। पैर पकड़ लिया। माँ जो कहे अरे भैया गलती हो गई, अब की बार एक बार फिर से बनाई भोजन, फिर दोबारा भोग लगाई, फिर आकर के भगवान हाथ थाली में हाथ रख दिए जहां भोजन परोसा हुआ था। अब मां पूर्णमासी और क्रोधित, पूरा आग में बबूला हो गई। नहीं यशोदा, तुम बार बार मुझको केवल परेशान करती हो, खिलाना नहीं चाहती। अगर खिलाना होता तुम अपने बच्चे को पकड़ करके रखती। भगवान कहते हैं कि देखो मैं बुलाती है मुझको, जाता हूं, अब जाता हूं तो फिर से कहती नहीं खाएंगे। अब माँ जसोदा कहने लगी देखिए मैया गलती हो गई मुझसे, एक बार मौका दे दीजिए बस, अब की बार गलती नहीं होगी। मैं आपके सामने बच्चे को बंद कर देती हूँ कमरे में। ले गई कमरे में, बंद करके बाहर से कुंडी लगा दिया।
कहा अब आप आराम से बनाइए। अच्छा ठीक है, बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा समय बीत गया, इसलिए मैं खिचड़ी जल्दी से बना लेती हूँ। खिचड़ी बनाई, बना करके भोग लगा। भगवान सोच रहे फिर बुला रही, अब नहीं जाऊंगा तो भी गड़बड़। भगवान आ गए, दरवाजा बंद, उनको आने कोई बंद कर सकता है क्या? आए, आकर के ग्रास उठा लिया, मुख में डाल लिया। और जब मुख में डाल लिया तो जिस स्वरूप का मां पूर्णमासी अपने हृदय में ध्यान कर रही थी, जब आंख खोली देख रही वही स्वरूप सामने है। अब मां पूर्णमासी के आंख में आंसू की धारा बह गई, बहने लगी। अभी अपने को रोक ही नहीं पा रही है। कहने अरे प्रभु, मुझसे तो इतनी बड़ी गलती हुई, दर्शन आप तो को पहले ही दे देना चाहिए था। मां पूर्णमासी नंद बाबा के यहाँ प्रसाद ग्रहण की, प्रसाद ग्रहण करके फिर विदा लेकर के चली आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।